लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना स्लोगन पर समाअत हुई, जिसमें कि हुकूमती वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने हुकूमत को कोरोना स्लोगन "कोरोना से डरना नहीं लड़ना है" के नारे को इस्तेमाल करने से रोक दिया था। अब रवां बरस फरवरी में मुल्क में कोरोना के केसेस सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सतह पर आगाही मुहिम शुरू की गई थी। ज़राए अबलाग में कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के नारा इस्तेमाल किया जा रहा था। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से कोरोना स्लोगन के हवाले से राय दी गई थी कि यह आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है बल्कि इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख कर रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन किबला अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम किबला साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये मसला क्या है इस स्लोगन में कि ये स्लोगन सही नहीं है और आप लोग कहते हैं कि इसको इस्तेमाल ना करें? बिल्कुल अहम मसला उठाया आपने। ये अदालत में कोई गया था और उसने बड़ी तफसील के साथ ये बताया था कि ये जो नारा है इसके अंदर वो जो इब्लाग की तासीर की ज़रूरत होती है, वो इब्लाग की तासीर नहीं है, बल्कि इसमें यह है कि चूंकि ये एक आसमानी आफत है तो इंसानी कोशिशों के साथ साथ अल्लाह ताला की मदद के लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो बजाय लड़ने के हमने ये करना है कि इससे बचना है। इस किस्म की तजावीज़ मुतबादिल दी थी। तो फिर कोर्ट ने हमसे पूछा और हमने कहा कि इस बात पर हमने गुफ्तगू की है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलास में, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अरकान ने एपेक्स बॉडी ने यही राय दी है कि अगर ज्यादा बेहतर इब्लाग पर मबनी एक नारा बन जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अदालत ने हमें हिदायत की थी कि ये बात आप सदर साहब और वजीर आजम साहब को भी भिजवा दें, तो हमने उनको भी खतूत लिखे हैं। तो ये है वो सूरत हाल के जिसमें हमने ये कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई इस नारे में, क्योंकि ये तो बहुत एक लोग समझना चाह रहे हैं कि इसमें हुआ क्या। डरना नहीं लड़ना है, लड़ते तो हम जाहिर है मुसलमान अल्लाह की मदद के बगैर तो लड़ भी नहीं सकता। तो ये तो बैक ऑफ द माइंड बात होती ही है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास नारा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी को भी कोई इबाहम ना हो। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मजहबी हवाले से चीजों को बहुत माइन्यूटली देखते हैं। तो अगर इब्लाग के अंदर कोई मसला है तो हमेशा ये बेहतर रहता है कि एक मुअस्सर इब्लाग किया जाए कि जिस पे अमूमी तौर पे तमाम लोगों को मुस्तैद किया जा सके। इसलिए मुतबादिल तो कभी हो ही नहीं सकता कि पूरे पाकिस्तान को कोई स्लोगन पसंद आ जाए। वो तो हर चीज पर किसी न किसी का कोई एतराज रहेगा ही। हाँ, यकीनन, लेकिन एक उमूमी इत्तेफाक राय की तो कोई सूरत बन सकती है। तो हमारी तजवीज़ ये है कि कोई ज्यादा बेहतर, और हमारे पास ऐसे माहिरीन हैं कि अगर उनको कह दिया जाए तो ज्यादा मुअस्सर और ज्यादा बेहतर नारा हम बना सकते हैं, और बिलखुसूस नई सूरत हाल में तो इसकी असर नो बहुत जरूरत है। इतने बड़े बड़े मसाइल चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये वो शख्स कौन था जिसने ये मुकदमा दायर किया और फिर अदालत ने उस मुकदमे को सुना भी? मुझे तो इस पर जरा हैरत हो रही है कि आजकल तो इतने बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, इतने बड़े मसाइल हैं। वो शख्स अदालत का तो एहतराम हम जरूर करेंगे। अदालतों का एहतराम जरूरी है। अगर कोई फैसला है या अदालत की कोई हिदायत है तो यकीनन अदालत की एहतराम जो है वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे किबला अयाज साहब, आपने वक्त निकाला।